हेलो रीडर्स, बुक ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम जिस अमेजिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है अति प्रभावी लोगों की 7 आदतें, जो कि द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल का हिंदी अनुवाद है, जिसे लिखा गया स्टीफन आर कवी द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर ऑथर है। इस बुक के ऑथर हमें वो 7 आदत बताते हैं जिसे अपनाकर लाखों लोगों ने अपना जीवन परिवर्तित होते देखा है। वे 7 आदत इस प्रकार है। पहला आदत है जो ऑथर बताते हैं वो है प्रोएक्टिव बने। ऑथर के अनुसार 2 प्रकार के लोग होते हैं, पहला रिएक्टिव पीपल और दूसरा प्रोएक्टिव पीपल। रिएक्टिव लोग वे होते हैं जो अपने भौतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो फिर भगवान को कोसते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति के साथ जब लोग अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अच्छा महसूस करते हैं, जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वे सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं, वे लड़ाई और झगड़े पर उतर आते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अपनी भावनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों और परिवेश से संचालित होते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति कभी भी खुद को दोषी नहीं मानते, बल्कि उनके साथ गलत हो तो उसका दोष किसी और के मत्थे मढ़ देते हैं। ऑथर में प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने की सलाह देते हैं। ऑथर कहते हैं प्रोएक्टिव व्यक्ति वो लोग होते हैं जो अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते हैं, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जीवन मूल्यों से संचालित होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति कहता है मैं आज जो कुछ हूँ उन चुनावों के कारण हूँ जो मैंने कल किए थे। रिएक्टिव व्यक्ति में खुद की जिम्मेदारी से मुक्त रखने की प्रकृति होती, जैसे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यह मैंने नहीं कहा। प्रोएक्टिव व्यक्ति आक्रामक नहीं होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं और किसी भी परेशानी को खुद ही सॉल्व करते हैं और खुद को जिम्मेदार मानकर खुद में सुधार करते हैं। इसलिए ऑथर हमें प्रोएक्टिव व्यक्ति बनने के लिए कहते हैं। दूसरी आदत है जो ऑथर हमें बताते हैं वह है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब है अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना। इसका अर्थ यह समझना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से यह जान सके कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, ताकि आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हो। ऑथर कहते हैं यह बहुत आसानी से हो सकता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत करते जाएं और अंत में आपको पता चले कि आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई। यानी हमें जो अंत में चाहिए उसके लिए हमारे लक्ष्य सही होने चाहिए, नहीं तो हमारी कड़ी मेहनत और समय दोनों बर्बाद हो सकते हैं। तीसरी आदत है जो हमें ऑथर बताते हैं वह है पहली चीज़ें पहले रखें। ऑथर कहते हैं मेरा एक प्रिय निबंध है जिसमें एक व्यक्ति अपना जीवन उस एक सूचक को खोजने में लगा दिया जो सभी सफल लोगों में समान हो। उन्होंने पाया कि वह सूचक कड़ी मेहनत, अच्छी किस्मत या कुशल मानवीय संबंध नहीं था। हालांकि सफलता पाने में ये सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन इन सभी कामों से ऊपर थी तीसरी आदत। उनका निष्कर्ष था सफल व्यक्तियों में ऐसे काम करने की आदत होती है जिन्हें करना असफल व्यक्ति पसंद नहीं करते। यह जरूरी नहीं है कि सफल लोगों को भी वह काम करना पसंद हो, परंतु उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्य की शक्ति के अधीन रहती है। फिर ऑथर हमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम के अंतर के बारे में समझाते हैं। ऑथर कहते हैं मूवी देखना, रील्स देखना और ज़रूरत से ज़्यादा सोना ये ना तो अर्जेंट काम है और ना ही इम्पोर्टेंट काम है। ऑथर कहते हैं अब उस काम को समझते हैं जो अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे पेरेंट्स का फ़ोन आ जाना, बॉस का कॉल आना या फ्रेंड्स का फ़ोन आना। उन्हें चाहे फालतू ही बात करनी क्यों ना हो, ये काम अर्जेंट हो सकते हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ऑथर कहते हैं अब वो काम समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, जैसे एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। पढ़ना इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। अब उस काम पर आते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। पढ़ाई करना, यदि एग्ज़ाम हो तो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है। ऑफिस का कोई काम करना, जब प्रोजेक्ट दिया हो तो ये काम इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। ऑथर कहते हैं हमें उस काम को पहले करना चाहिए जो काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों है, उस पर हमें ज़्यादा समय देना चाहिए। उसके बाद हमें उस काम पर ध्यान देना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, फिर उसके बाद बाकी 2 को,
ऑथर कहते हैं ये है हमारी तीसरी आदत जो हमें सफल होने में मदद करती है। पहली चीज़ पहले रखें। इस बुक के ऑथर स्टीफन आर कवी हमें अब चौथी आदत बताते हैं जो है जीत जीत सोचे, यानी सार्वजनिक विजय, जिसका अर्थ है दूसरों को हराना या उस पर विजय पाना नहीं। इसका अर्थ प्रभावकारी व्यवहार में ऐसी सफलता पाना है जिससे हर शामिल व्यक्ति को लाभकारी परिणाम मिले। सार्वजनिक विजय का अर्थ मिलकर काम करना, संवाद करना और ऐसे परिणाम पाना है जो वही लोग आत्मनिर्भर तरीके से अकेले नहीं पा सकते। जीत जीत सोचे, इसको समझते हैं एक उदाहरण से जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बॉस अपनी कंपनी को लेकर चिंतित थे। चिंतित इसलिए थे क्योंकि उस कंपनी के जो कर्मचारी थे एक दूसरे को हराने के चक्कर में अपना सारा समय लगा देते थे। इससे ना तो कंपनी की ग्रोथ हो रही थी और ना ही कर्मचारी की। बॉस ने फिर इस चौथी आदत का उपयोग किया। उन्होंने सबको अपने हॉल में बुलाया और सभी को एक एक गुब्बारा दिया। उसके बाद गुब्बारे को फुलाने को कहा। फिर सबको एक एक पिन दिया गया और सबको कहा यदि तुम लोगों में से जिसका भी बैलून फूटने से बच जाएगा उसकी वेतन को बढ़ा दिया जाएगा। सभी कर्मचारी में कौतूहल मच गई और सभी कर्मचारी लोग एक दूसरे के बैलून फोड़ने में लग गए और सभी ने एक दूसरे का बैलून फोड़ दिया। तभी बॉस सभी कर्मचारी को समझाते हुए कहते हैं, यदि आज तुम लोगों ने किसी का बैलून ना फोड़कर सिर्फ अपने बैलून पर ध्यान दिए होते तो आप आज जीत जाते। हम लोग सभी जीतना चाहते हैं पर दूसरों को हराकर नहीं। हमें सार्वजनिक विजय चाहिए। हमें दूसरों को हराने के बजाय खुद पर ध्यान देकर और लोगों के साथ मिलकर जीतना चाहिए। इसके बाद सभी कर्मचारी ने मिलकर काम किया और कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ खुद की ग्रोथ भी की। अब ऑथर स्टीफन हमें पांचवी आदत बताते हैं जो है पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। ऑथर कहते हैं हम आम तौर पर यह चाहते हैं कि हमें पहले समझा जाए। ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं बल्कि वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं हमें दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसकी बात सुनने की ज़रूरत होती है। हालांकि यह जोखिम भरा और मुश्किल है, परंतु पहले समझने की कोशिश करना या समाधान सुझाने से पहले समस्या को समझना एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के बहुत से क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह सभी सच्चे प्रोफेशनल्स की पहचान है। यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपकी बीमारी को समझे ही नहीं, जाने ही नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है और वह दवाई दे दे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना। इसलिए हमें पहले समझने की कोशिश करना चाहिए और फिर समझे जाने की। यह सिद्धांत सेल्स में भी सही है। प्रभावकारी सेल्समैन सबसे पहले ग्राहक की आवश्यकताओं, चिंताओं और स्थिति को समझने की कोशिश करता है और नौसिखिया सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट बेचता है। इसलिए नौसिखिया सेल्समैन जल्दी फेल हो जाता है क्योंकि उसने अपने ग्राहक की आवश्यकताओं को समझा ही नहीं। छठी आदत है जो हमें ऑथर बताते हैं वो है सिनर्जी का प्रयोग करें। सिनर्जी का सीधा मतलब है टीम में कोऑपरेट करना। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। फिर भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता। पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने की कोशिश करते हैं और अकेले काम करते हैं तो टीम आप पर से भरोसा उठा देगी। कहते हैं एक ईंट अकेला घर नहीं बना सकता, पर बहुत सारा ईंट मिलकर एक बड़ी इमारत खड़ा कर सकता है। टीम वर्क में पावर है। एकता से हम किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिनर्जी का सीधा सा मतलब है हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। ऑथर स्टीफन आर कवी हमें अब अंतिम आदत यानी सातवीं आदत बताते हैं जो है आरे की धार तेज करना। आरे की धार तेज करना का मूल अर्थ है नियमित व निरंतर अभ्यास करना। ऑथर कहते हैं हमारे द्वारा जीवन में किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली निवेश है खुद में निवेश करना। हम में से ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए कि आप व्यायाम क्यों नहीं करते तो उसका जवाब होता है हमारे पास समय नहीं।
क्या आपको पता है, एक सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश घरों में टेलीविज़न एक सप्ताह में 35 से 45 घंटे तक चलता है। यह अवधि अधिकांश लोगों द्वारा अपनी नौकरियों में लगाए जाने वाले समय के बराबर है, और व्यायाम करने को कहा जाए तो हमारे पास समय ही नहीं है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। ऑथर कहते हैं, हमें अपने मस्तिष्क का नियमित रूप से ज्ञान बढ़ाने और उसका विस्तार करने के लिए अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत डालने से बेहतर कोई तरीका नहीं। स्टीफन कहते हैं कि आप एक महीने में एक पुस्तक पढ़ने का लक्ष्य बनाकर शुरुआत कर सकते हैं, फिर हर 2 सप्ताह में एक पुस्तक, फिर 1 सप्ताह में एक पुस्तक। इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का वर्तमान साहित्य, किताबें हमारी मानसिक आय की धार को तेज कर सकता है। लिखना मानसिक आय की धार तेज करने का एक और सशक्त तरीका है। लिखने से आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। ये समरी अब समाप्त हुई। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो फिर किस बात की देरी है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ऐसे ही बुक समरीज पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।